हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद आरएस। आज हम सीखेंगे एडवांस इंग्लिश वर्ड्स फॉर इमोशंस। द फर्स्ट वर्ड इज यूफोरिया। द मीनिंग ऑफ यूफोरिया इज अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट। मतलब यूफोरिया एक ऐसा अनुभव है जब इंसान बेहद खुश और एक्साइटेड होता है। ये अक्सर किसी खुशखबरी, सफलता या अच्छे पलों के दौरान महसूस होता है। ये फीलिंग इतनी इंटेंस होती है कि इंसान को लगता है वो आसमान में उड़ रहा है। द फर्स्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज जेसिका एक्सपीरियंस्ड अ सेंस ऑफ यूफोरिया व्हेन शी फाइनली अचीव्ड हर गोल। इसका मतलब है जेसिका ने जब अपने गोल को फाइनली अचीव किया तब उसने यूफोरिया का अनुभव किया। इसका मतलब है उसे बहुत ज़्यादा खुशी और उत्साह महसूस हुआ। ये अनुभव उसके लिए सिर्फ एक सफलता नहीं थी, बल्कि उसकी मेहनत और कोशिशों का फल था, जिसने उसकी ज़िंदगी को और भी खुशनुमा बना दिया। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं यूफोरिया एक बहुत इंटेंस फीलिंग है जिसमें इंसान को बहुत ही खुशी महसूस होती है, जैसे जेसिका को उसके गोल्स अचीव करने पर हुई। द सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर लाफ्टर एंड जॉय फिल्ड द रूम विद इन्फेक्शियस यूफोरिया। इसका मतलब है उनके हंसने और खुश रहने से पूरे रूम में एक खुशी का माहौल बन गया। मतलब ये यूफोरिया इतनी कंटेजियस थी कि दूसरे लोग भी उनकी खुशी का अनुभव करने लगे। यहाँ यूफोरिया का मतलब है एक बहुत खुशी का माहौल बनना। इन शॉर्ट इसको ऐसे समझ सकते हैं कि उनकी खुशी ना सिर्फ उनके लिए बल्कि सभी के लिए एक अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस बन गई। इन शॉर्ट यूफोरिया का यहाँ पे भी मतलब है कि किसी चीज़ से बहुत खुशी होना। यहाँ पर लाफ्टर और जॉय से बहुत खुशी मिली। द थर्ड एग्जाम्पल इज द यूफोरिया ऑफ हैंगिंग आउट विद फ्रेंड्स वॉज अनबीटेबल। इसका मतलब है दोस्तों के साथ वक्त बिताने की खुशी हर चीज़ से बड़ी है। मतलब इस अनुभव में उनकी खुशी इतनी गहरी थी कि उसकी कोई तुलना नहीं है। इन शॉर्ट दोस्तों के साथ मजाक, हंसी और अच्छे पल बिताने उनके लिए सबसे सुखमय अनुभव है, सबसे खुशी देने वाले अनुभव है। वैसे तो हैप्पीनेस यूफोरिया का एक सिनोनिम है, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस है। हैप्पीनेस हमें छोटी छोटी चीज़ों पर भी हो जाती है, वो एवरीडे फीलिंग है, लेकिन यूफोरिया एक इंटेंस फीलिंग है जो खास अचीवमेंट्स पर होती है। सेकेंड वर्ड इज एनिमोसिटी। इट मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक और हॉस्टिलिटी टुवर्ड समवन और समथिंग। इसका मतलब है किसी व्यक्ति या चीज़ के प्रति बहुत ही घृणा या द्वेष महसूस करना। मतलब जब आप किसी से या किसी चीज़ से नफरत या हॉस्टिलिटी महसूस करते हैं तो उसे एनिमोसिटी कहा जाता है। ये फीलिंग अक्सर दोस्ती या रिश्तों को खराब कर सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज शी ट्राइज टू एक्ट नॉर्मल बट her animosity towards her co-worker is evident। यहाँ एनिमोसिटी का अगेन मतलब है किसी के लिए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या दुश्मनी। द सेंटेंस एक्सप्लेन्स कि वो जितना मर्जी दिखा ले कि वो अपने को-वर्कर के साथ नॉर्मल है, कि उससे अच्छे से रहने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, उसकी डिसलाइक है या उसकी दुश्मनी है अपने को-वर्कर की तरफ, वो क्लियरली दिख रही है। द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर दिस इज इट्स वाइल्ड हाउ मच एनिमोसिटी कैन बिल्ड अप ओवर अ सिंपल मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब ये बहुत अजीब है कि कैसे एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण किसी के बीच में इतनी दुश्मनी और नफरत बढ़ सकती है। इसका मतलब है कि कभी कभी छोटी बातें या मिसअंडरस्टैंडिंग्स इतनी बढ़ जाती है कि लोगों के बीच दोस्ती या समझदारी खत्म हो जाती है। इस तरह से छोटी बातें नफरत या दुश्मनी का कारण बन जाती हैं। इन शॉर्ट एनिमोसिटी का मतलब है किसी से बहुत ही नफरत करनी या किसी को बहुत डिसलाइक करना। ये एक नेगेटिव फीलिंग है। That's all for now everyone. I hope you liked the video. Also please subscribe to my channel and comment में मुझे बताइए अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो। Until then keep practicing. Bye for now.